आज के इस लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्ले मिनरल्स की बात करेंगे। तो क्ले क्या होता है, हमने अपने सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर तीन कैटेगरीज में, मेजर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सैंड, सिल्ट और क्ले। अब सैंड, सिल्ट और क्ले में भी फर्दर सब डिविजन्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे जब हम स्पेसिफिक सॉइल टेक्सचर की बात करेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, जिसमें से कि जो सैंड होता है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? क्वार्ट्स मेजरली होता है, फिर फेल्ड्सपार, माइका, जरकॉन और अदर हैवी मेटल्स। उसी तरह सिल्ट में हमारे क्वार्ट्स और फेल्ड्सपार होता है मेजरली। फिर बात करें अगर हम क्ले की, क्ले में हमारे फाइलोसिलिकेट्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर का भी कंटेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तीनों बेसिक कंपोनेंट हैं, इनमें ये जो है मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। अब सॉइल मिनरल्स की बात करें, अभी हमने कॉन्स्टिट्यूएंट क्लासिफिकेशन और सॉइल की बात की। अब सॉइल मिनरल्स जो हमने बात की है, क्वार्ट्स, फेल्डस्पार, इनको भी फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सॉइल मिनरल्स की जो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है सिलिका। आपको हर टाइप के मिनरल्स में सिलिका की कंटेंट देखने को मिल सकती है, ज़्यादातर सिलिका होता है और अर्थ के ऊपर भी इसकी अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। सॉइल मिनरल्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो हमारे हो गए सिलिकेट मिनरल्स और एक हो गए हमारे नॉन सिलिकेट मिनरल। सिलिकेट मिनरल्स में जो मेजर हमारे क्ले मिनरल्स में रोल प्ले करेंगे वो टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। इनको भी हमने फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: ऑर्थोसिलिकेट, सोरोसिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट और टेक्टोसिलिकेट। इन सभी में डिफरेंस जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इनमें जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है। अब इसके मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फाइलोसिलिकेट्स इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन होता है, और यही हमें फाइलोसिलिकेट्स के बारे में ही पढ़ना है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले मिनरल्स की बात करते हैं तो फाइलोसिलिकेट्स ही मेजर होते हैं इसमें। ठीक है, क्ले और माइका मोस्ट कॉमन होते हैं इसमें। नॉन सिलिकेट्स में भी ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये सारे होते हैं और इनके ये सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें अगर मिनरल्स की, तो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं जो प्राइमरी तौर पे बनते हैं, जैसे फेल्सपार, माइका। सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? वो प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंज आता है या उनसे बनते हैं, जैसे कि क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स हमारे सेकेंडरी मिनरल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेजर मिनरल्स हैं। फेल्सपार की बात करें तो 48% होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। उसको भी हमने दो कैटेगरीज में बांटा है: ऑर्थोक्लेस और प्लेगियोक्लेस। ऑर्थोक्लेस में पोटैश फेल्सपार जो होता है मेन कंस्टिट्यूएंट होता है एसिड इग्नियस रॉक्स का। ऑर्थोक्लेस जिसमें कि एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कैसा है? एसिड इग्नियस रॉक्स। प्लेगियोक्लेस को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एल्बाइट और एनॉर्माइट। एल्बाइट में हमारे सोडा फेल्ड्सपार आते हैं जो कि बेसिक इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे बेसाल्ट हो गया। तो ग्रेनाइट से याद रखना है हमें कि एसिड इग्नियस रॉक्स होते हैं और बेसाल्ट जो होते हैं वो बेसिक इग्नियस रॉक होते हैं। एनॉर्माइट में हमारे लाइम और फेल्ड्सपार, लाइम फेल्ड्सपार जो है वो एग्जाम्पल है। जब फेल्ड्सपार का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे एसिड क्ले सॉइल में। क्वार्ट्स की बात करें तो क्वार्ट्स में सिलिका होता है मेजर और 36% होते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट में। फ्री सिलिका की अगर बात करें, अगर क्वार्ट्स में प्रेजेंट है तो फिर वो एसिड रॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे जैसे कि ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट से फिर हमारे सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर फ्री सिलिका प्रेजेंट नहीं है तो बेसिक रॉक्स का फॉर्मेशन होगा जैसे कि बेसाल्ट, और ये क्लेई सॉइल का फॉर्मेशन करेंगे अंडर हैवी रेनफॉल। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जब फ्री सिलिका की लीचिंग हो जाती है तो हमारे ऊपर बेसिक मटेरियल ही बचता है क्योंकि सिलिका एसिडिक होता है। माइका हमारा 10% होता है। दो कैटेगरीज की हैं: पोटैश माइका और मैग्नीशियम माइका। पोटैश मैग्नीशियम माइका होता है वाइट, एग्जाम्पल में मस्को वाइट, और मैग्नीशियम माइका हमारा ब्लैक होता है, एग्जाम्पल में बायोटाइट। ओलिवाइन को हम फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं। दो हाइड्रेटेड फॉर्म्स होते हैं ओलिवाइन के, टैल्क और सर्पेंटाइन। टॉर्मेलाइन भी है हमारा। उसके बाद हम अपने मेजर टॉपिक पे आ जाते हैं, सिलिकेट क्ले मिनरल्स। तो हमने देखा था सिलिकेट, हमने क्ले मिनरल्स को
कैटेगरीज में बांटा था, सिलिकेट क्ले मिनरल्स और नॉन सिलिकेट क्ले मिनरल्स। सिलिकेट क्ले मिनरल्स में हमारे ऑर्थो, आइनोसिलिकेट्स, फाइलोसिलिकेट्स, टेक्टोसिलिकेट्स सब थे कैटेगरीज, जिसमें से कि फाइलोसिलिकेट्स जो हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं। फाइलोसिलिकेट अगर वर्ड की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड फाइलम से आया है, जिसका मतलब होता है लीफ लाइक। हम अगर स्ट्रक्चर को देखें, कुछ लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। दो शीट्स इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। एक तो सिलिका की शीट जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम की शीट होती है जो ऑक्टाहेड्रल होती है, और दोनों ही 6 ऑक्सीजन एटम से बाइंड करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इनमें अगर फाइलोसिलिकेट के टाइप्स की बात करें तो कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। 1:1 टाइप। अब 1:1, 2:1 क्या है? सिलिकेट की कितने शीट्स हैं, एल्यूमिनियम की कितने शीट्स हैं, उनका अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने 1:1 टाइप या 2:1 टाइप दिया है। 1:1 टाइप क्या क्या होता है? जिसमें एक सिलिका की शीट होती है, ये जो हमने बॉक्स जैसा बनाया है सिलिका को रिप्रेजेंट करता है, सिलिका की शीट हो गई। उसके बाद हमारी होती है एक एल्यूमिनियम की शीट, ये इस तरीके से, और ये हमारे मिलकर एक मतलब वो बनाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, एक सिलिका, फिर एक एल्यूमिनियम की शीट, फिर एक सिलिका, फिर एल्यूमिनियम की शीट। बेसिक ये स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल में इसकी केओलिनाइट होता है, रेड हाइड्रेटेड सॉइल्स, और इसमें क्या होती है? फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी। अब इसके अगर शीट की बात करें तो 1:1 टाइप में जो ये दो शीट्स होती हैं हमारी, ये इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ऐसे मिनरल्स या ऐसी जो क्ले होती है उसमें लिटिल एक्सपेंशन हो पाता है, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाती। 2:1 टाइप की बात करें तो इसमें सिलिका की 2 लेयर्स होती हैं, एल्यूमिनियम की 1 लेयर होती है। इसमें भी 3 टाइप की हमें देखने को मिलती हैं शीट्स या क्ले मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपैंडिंग कैपेसिटी। अगर ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, लिमिटेड एक्सपैंड कर रही है, या एक्सपैंड कर ही नहीं रही। अगर एक्सपैंडिंग कैटेगरी की है तो हम मॉन्टमोरिलोनाइट हमारे मिनरल्स होते हैं, उसको याद कर सकते हैं। स्मेक्टाइट भी इसको कहते हैं हम कभी कभी। ब्लैक सॉइल में ये हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या होती है? स्वेलिंग और शिंकिंग की। हम देखते हैं कि जो डेक्कन एरिया है वहाँ ज़्यादातर ब्लैक सॉइल रहती है, और जब गर्मी का मौसम होता है, जब मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होता, तो वो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्ले जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। वैसे ही अगर उसको पानी मिले तो वो स्वेल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इस टाइप की सॉइल में क्ले में होती है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखें स्ट्रक्चर, हमें 2 सिलिका की लेयर देखने को मिल रही है, एक एल्यूमिनियम की शीट देखने को मिल रही है। तो उन दोनों के बीच में हमें वीक वैंडर वॉल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। वैंडर वॉल फोर्सेस वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपैंड कर सकती हैं। दूसरा टाइप हमारा जो लिमिटेड एक्सपैंडिंग है, वर्मीक्यूलाइट। इसमें क्या होता है? वाटर, मैग्नीशियम प्लस अदर कैटायंस जो है होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए ये फ्रीली एक्सपैंड नहीं कर सकता। लिमिटेड हमें एक्सपैंडिंग कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन इसमें जो इन टाइप की जो क्ले होती है इसमें हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ड्यू टू हैवी नेगेटिव चार्ज। हम आगे जब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा क्ले मिनरल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद बात करें हमारी नॉन एक्सपैंडिंग टाइप में, तो इलाइट आ जाता है। इलाइट में क्या होता है? यहाँ पे क्या था? वैंडर वॉल फोर्सेस थे। हमने केओलिनाइट में देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड थे। यहाँ पे क्या है हमारा? पोटेशियम इस स्पेस को फिल कर देता है, और पोटेशियम बाइंडिंग इफेक्ट कॉज करता है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है ऐसे मिनरल्स में, सिलिका का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है एल्यूमिनियम से। इसको हम आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जब इस तरीके के क्ले मिनरल्स में जो सिलिका या एल्यूमिनियम हो गया उसकी जगह कोई और कैटायन आ जाता है, तो उसको हम आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या होता है? जब सिमिलर शेप और साइज़ के कैटायंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट कैटेगरी आ गया इसमें 1:2:1 या 2:2 टाइप। इसमें क्या होता है? सिलिका की भी 2 लेयर्स होती हैं और एल्यूमिनियम शीट की भी 2 लेयर्स होती हैं। एग्जाम्पल में हमारा क्लोराइट आ गया, और क्लोराइट में अगर एक्स्ट्रा हमें मैग्नीशियम की शीट भी देखने को मिलती है तो उसको हम ब्रूसाइट कहते हैं। तो ये हमारे क्ले मिनरल्स की कैटेगरीज हो गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।